स्ट्रक्चरली चलते हैं कि करके आज के जो मुलाकात है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको जरा अनपैक करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पहले ये क्लैरिटी अगर हमें आप दे दीजिए कि तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के लिए जो जज की तकर्री है वो सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर पैनल चाहती है। जुडिशल कमीशन का खाका तहरीक इंसाफ के नजर में क्या है, जो आपके लिए आइडियल जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन होगी? थैंक यू मारिया, बहुत मेहरबानी। आइडियली स्पीकिंग तो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, 3 उन पर कंप्राइज करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बेसिकली प्रेरोगेटिव होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो आज जो मीटिंग हुई है उसमें यही कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये अपॉइंट करें जो कमीशन बनाना है, 3 जजेस का हो या 5 जजेस का हो, और बात को आगे बढ़ाइए। यही इस हद तक बात हुई है। सो बेसिकली इंसिस्टेंस नहीं है कि सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर वो कंप्राइज करे, लेकिन प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि जी जो सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए 3 उनके ऊपर कमीशन कंप्राइज करे। लेकिन चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं कि बातचीत आगे बढ़े, सो देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्या पैनल बनाते हैं। आई होप कि वो इंडिपेंडेंट जजेस होंगे और वो मामला को मेरिट के ऊपर लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी फिर वो चीफ जस्टिस साहब और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी जुडिशल कमीशन का खाका होगा, शक्ल होगी, आपको उस पर फिर एतमाद है? क्योंकि मसला ये है कि जिस तरह का बेंच कमीशन बने फिर बाद में उसकी तहकीकात हो, तो फिर कमीशन की एक्सेप्टेंस या उसको मानना या ना मानना, उसके ऊपर भी लड़ाई हो सकती है। इसलिए मैं आई एम प्रेसिंग अपॉन दिस इशू कि चीफ जस्टिस साहब की मर्जी का बेंच भी होगा तो उस पर भी तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं होगा बाद में, जब उस पर बेंच का खाका जो भी सामने आएगा। देखिए, जो बात आज हुई है, जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके मुताबिक तो यही बात है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि बेंच क्या बनता है, किस तरीके से वो मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर जो नई न्यू अपॉइंटेड जजेस हैं सबके साथ उनको शामिल कर दिया जाता है और जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं उनको बाहर रखा जाता है, तो लाजमी बात है एक मैलाफाइडी फैक्टर सामने आएगा और उससे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, जाती तौर के ऊपर उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब एक ऐसा बेंच बनाएंगे जो मामलात को आइन और कानून की रोशनी में आगे बढ़ा सकेंगे। सही। अच्छा, ये तो हो गए जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर। अब जरा उसकी एक और जो पहलू उस पर बात करते हैं। 2 मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन की इंक्वायरीज आप चाह रहे हैं, एक 9 मई की, एक 26 नवंबर की। हुकूमत मोस्ट प्रोबेबली एक के ऊपर मान जाए, अगर किसी इन दोनों में से किसी एक के ऊपर भी कमीशन बना दिया जाता है, क्या वो काबिल कबूल होगा तहरीक इंसाफ को? देखिए, जो कहा गया है वो यही है कि जी दोनों मामलात इक्वली इंपॉर्टेंट है, 9th ऑफ मई और 26th ऑफ नवंबर। सो आइडियली स्पीकिंग तो दोनों के ऊपर कमीशंस बनने चाहिए सेपरेटली, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर पीटीआई को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, उसके कारकुनों को उठाया गया है, उनको पकड़ के सजाएं दी गई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में लेके गए। सो बहुत कुछ जो है वो 9th ऑफ मई के ऊपर बेस करता है। सो हम चाहेंगे कि 2 डिफरेंट कमीशंस बने और दोनों 9th ऑफ मई पे तो सर हुकूमत भी तैयार है मोर और लेस, जो मेरी इतलात के मुताबिक। वो तो 26 नवंबर के ऊपर गालिबन वहां पर आपकी निगोसिएशन स्किल्स देखते हैं कि वो कितने आजमूदा है। तो अगर दोनों में से फॉर एग्जांपल 9 मई का बन जाता है, 26 नवंबर का नहीं बनता, तो मुज़ाकरात क्या हम समझेंगे, आप उसको कामयाब मुज़ाकरात ही समझेंगे कि चले कुछ तो इसमें से हासिल हुआ? देखिए, परसों भी स्टेटमेंट आई है खान साहब की जाती, उन्होंने कहा है जी कि हम अपने शोहदा और वो लोग जो मिसिंग है उनको किसी सूरत में नहीं भूल सकते, और ये इसके ऊपर कमीशन बनना इंतहाई जरूरी है, इन दोनों के ऊपर कमीशन बनना। बल्कि ये जो 26 नवंबर का जो कमीशन है, चूंकि 9th ऑफ मई तो पुराना हो गया है थोड़ा बहुत, उसमें तो सजाएं तक दी जा चुकी हुई हैं, यहां तो अभी तक लोग मिसिंग हैं, लोगों की शहादतों को माना नहीं जा रहा। तो ये ज्यादा रेलेवेंट है कि इसके ऊपर पहले कमीशन बने 9th ऑफ मई के साथ। हमारी दोनों के ऊपर डिमांड है, दोनों के ऊपर कमीशन बनने चाहिए। अगर एक के ऊपर कमीशन बनेगा तो मेरा ख्याल है कि वो मामलात को बिगाड़ेगा, सुलझाएगा नहीं। सही।